प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और चयन में पारदर्शिता है बेहद अहम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। देश भर से 2500 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। प्रदेश सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 12 जनवरी तक बंद रखने के दिए आदेश। और 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना रोधी टीकाकरण कल से होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश के सभी भागों में विश्व स्तरीय खेलकूद बुनियादी ढांचा स्थापित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम में ध्यान शब्द जुड़ा है। बिना ध्यान के सफलता नहीं मिलती, इसलिए जिस विश्वविद्यालय का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हो, वहां ध्यान से काम करने वाले देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। और जब इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है। बिना ध्यान केंद्रित किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने में संसाधन, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं और चयन में पारदर्शिता बेहद अहम है। हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आज से 9 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले की खेलों में विशेषता के आधार पर मैपिंग करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी खोले जाने की मांग को वे केंद्रीय खेल मंत्री के समक्ष रखेंगे। देश भर की जो टीमें हैं, लगभग 30 टीमें आई हैं। 2500 के लगभग खिलाड़ी, 6 दिन का ये टूर्नामेंट चलने वाला है। इस अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूं कि अच्छे मनोयोग से अपने खेल खेलें और हरियाणा से कुछ ना कुछ अच्छे यादगार वो अपने साथ लेकर के जाएं। सब देश भर के खिलाड़ियों को शुभकामना। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अश्विनी की याद में इस स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का और अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया गया। मन के अंदर दर्द भी था, सोच भी थी कि उसकी याद को कैसे ताजा रखा जा सकता।
खिलाड़ियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें अपना कौशल और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। कॉलेज दंसेना है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं यहाँ बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 योनिक्स खेलने आया हूँ। ये टूर्नामेंट खेल के मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। मैं बेंगलोर कर्नाटका से आया हूँ यहाँ पर नेशनल्स खेलने के लिए। ये टूर्नामेंट जो यहाँ पर चल रहा है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है हमारा स्किल्स और टेक्निक दिखाने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और प्रतिदिन 500 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से कमेटियां गठित की गई हैं। जो लोग कोरोना के मानक नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाज़ार जो है मॉल्स बाज़ार 5 बजे तक का समय उनको दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के माध्यम से कमेटी बनाई गई है। तो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। भिवानी के डाडम क्षेत्र में हुए खनन हादसे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा है, जिसे हटाने में अभी समय लगेगा। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और बचाव कार्य जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है। देखिए, कल रात्रि तक का जो है 5 लोग उसमें जो 2 घायल थे, 3 की डेथ हो गई थी और अभी भी रात भर उनका जो बचाव कार्य वो जारी था। अब रात भर की जानकारी मुझे मिली है, वो जानकारी मैं अब जाकर के ले लूँगा। लेकिन कल सायंकाल तक ये था अनुमान के 5-6 लोग और नीचे दबे हो सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों को 12 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र के जिलों में अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश में नई लगाई गई पाबंदियों पर कहा है कि जिलों को 2 हिस्सों में बांटकर पाबंदी लगाई गई है और सभी दफ्तर 50% क्षमता के साथ चलेंगे। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं। जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिए। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको A कैटेगरी में रखा है। उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियां लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर जो बाज़ार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना कोरोना रोधी टीका लगवाए लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बिना वैक्सीनेशन के लोगों को दफ्तरों में, बैंकों में, बैंक्वेट हॉल में, रेस्टोरेंट में या जहाँ कहीं भी ज़्यादा एकत्रीकरण होता है वहाँ पर जाने की इजाज़त बंद कर दी गई है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना रोधी टीकाकरण कल शुरू होगा। इसके लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। पंजीकरण के लिए विद्यालय के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बच्चों के परिजनों से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने की अपील की है। मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर कहा कि बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है।
केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें, जिससे जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि वे होटल के कमरों और सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करने पर विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करें। राजेश भूषण ने राज्यों को कोविड के विरुद्ध संघर्ष में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 145 करोड़ 44 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 9,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.27% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,907 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सर्दी के मौसम में फतेहाबाद पुलिस विभाग द्वारा झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल जसविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग ने सामाजिक संगठनों के सहयोग से गरीब बच्चों और उनके अभिभावकों को गर्म कपड़े देकर उनको ठंड से बचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमें गश्त के दौरान इन बच्चों को नंगे पांव देखकर इनकी मदद करने का विचार आया। आज जरूरतमंद बच्चों को सर्दी से बचने के लिए जूते और जुराब वितरित करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि पुलिस का एक नारा है, सेवा सुरक्षा सहयोग, उसको सार्थक करते हुए आज हम जरूरतमंद बच्चों को मास्क व जूते वितरित करने के लिए आए हुए हैं। समाज सेवी विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग का ये सराहनीय प्रयास देखकर उनका भी मदद करने का मन बना और इस कार्य में सहयोग किया। गरीब बस्ती में झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं जो नंगे पांव सर्दी में घूम रहे हैं, उनको जूते, जुराबें, मास्क पहनाने का बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने पहल की है। पहले भी इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। दोनों भाइयों ने मेरे को भी इन्होंने सहयोग करने के लिए बोला और आज हम झुग्गी झोंपड़ी में आए, बच्चों को जूते पहनाए, मास्क पहनाए, जुराबें पहनाई। गर्म कपड़े मिलने पर बच्चों ने खुशी जताते हुए पुलिस विभाग का धन्यवाद किया। आज सानू बूट दिते ने, सानू बड़ा चंगा लग रहा है। हुण तां डर लगदा थानू? ना हुण नहीं डर लग रहा। किवें लगदे ने थानू पुलिस वाले? हुण सही लगदे ने, चंगे लगदे ने, अच्छे लगदे ने। बहुत अच्छा लगेगा और सानू जरेबा, बूट, मास्क, कपड़े बांध के गए। अच्छा, किवें लगदे ने थानू पुलिस वाले हुण? अच्छे लगदे अंकल कहंदे। बहुत अच्छे लगदे ने अंकल। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और चयन में पारदर्शिता है बेहद अहम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। देश भर से 2500 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। प्रदेश सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 12 जनवरी तक बंद रखने के दिए आदेश। और 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना रोधी टीकाकरण कल से होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।